आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, हम मौर्य काल का अध्ययन कर रहे हैं और मौर्य काल में मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार का अध्ययन कर लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार का अध्ययन कर लिया है और आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक। आज का हमारा चैप्टर होगा सम्राट अशोक। तो आइए अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, ये जो सम्राट अशोक है, इनका जो समय है वो है 273 से 232 ईसा पूर्व, यानी 273 में बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे, लेकिन इनका जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में होगा। वो आगे बात करेंगे। 4 वर्षों का जो अंतर है वो उत्तराधिकारी संघर्ष या उत्तराधिकारी युद्ध का समय माना जाता है, वो हम आगे बात करते हैं। पहले हम सामान्य चर्चा पे ध्यान देते हैं। देखिए, सामान्य जानकारी पे अध्ययन करते हैं। एक तो इनके बारे में जानकारी के स्रोत क्या हैं और फिर इनकी माता, इनके पिता का नाम क्या है, शिलालेखों में, अभिलेखों में, पुराणों में इन्हें किन किन नामों से जाना गया है, इनकी उपाधियां क्या हैं, इनकी कितनी पत्नियों का उल्लेख मिलता है, शिलालेखों में, अभिलेखों में कौन सी एकमात्र पत्नी का उल्लेख मिलता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सम्राट अशोक, एक तो सबसे पहले हम बात करें इनके बारे में जानकारी के स्रोत। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी के स्रोत देखिए, नंबर 1, राजतरंगिणी, जिसकी रचना किसने की, कल्हण। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी। नंबर 2, व्रत कथा मंजरी। नंबर 2 पे है व्रत कथा मंजरी। नंबर 3, दिव्यावदान। नंबर 4, अशोकावदान। दिव्यावदान, अशोकावदान। एक है अशोकावदान माला। अशोकावदान माला। एक है आपके पुराण, एक है आपके पुराण, और एक कुछ बुद्ध घोष की रचनाएं। नंबर 7, बुद्ध घोष की रचनाएं हैं। देखिए, एक है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी, और एक इनकी रचना है सामंत पासादिका। सामंत पासादिका। इसी प्रकार अशोक के अभिलेख हो जाएंगे। नंबर 8, अशोक के अभिलेख। नंबर 9, चीनी यात्रियों का विवरण।
तो ये सम्राट अशोक के बारे में जानकारी के कुछ स्रोत हैं। राजतरंगिणी कलहन, व्रत कथा मंजरी, दिव्यावदान, अशोकावदान, अशोकावदान माला, पुराण, बुद्ध घोष की रचनाएं हैं, सुमंगल विलासनी, सामंत पासादिका, अशोक के अभिलेख और चीनी यात्रियों के विवरण। इनसे हमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या है। इनके पिता का नाम है बिंबिसार। पिता का नाम क्या है? बिंबिसार। और इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम सुभद्रांगी। माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। इसी सुभद्रांगी का अन्य नाम मिलता है, अन्य नाम, ये जो सुभद्रांगी है इसके अन्य नाम मिलते हैं। एक तो धम्मा और एक इसका नाम मिलता है जनपद कल्याणी। तो वास्तविक नाम मिलता है हमें सुभद्रांगी, लेकिन सुभद्रांगी के अन्य नाम मिलते हैं धम्मा और जनपद कल्याणी। धम्मा और जनपद कल्याणी। तो ये तो जानकारी के स्रोत हो गए, ये पिता हो गए, ये माता। अब महावंश के अनुसार बिंदुसार के 16 रानियां और 101 पुत्र थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महावंश के अनुसार। देखिए, बौद्ध ग्रंथ है महावंश। महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार बिंदुसार के 16 रानियां व 101 पुत्र थे। देखिए, इसकी जानकारी, यानी बिंदुसार इनके पिता हो गए। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महावंश के अनुसार बिंदुसार के कितने रानियाँ? 16 रानियाँ और 101 पुत्र थे। बिंदुसार के 16 रानियाँ और 101 पुत्र थे। इसके पश्चात देखिए, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। उसके पुत्र सुसीम, यानी बिंदुसार ने अपने पुत्र, बड़े पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन मंत्री परिषद ने अशोक के पक्ष में समर्थन दिया। अशोक के पक्ष में समर्थन दिया। ये जानकारी दिव्यावदान के अनुसार हमें मिलती है कि बिंदुसार ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? सुसीम को। लेकिन मंत्री परिषद ने किसका समर्थन लिया? अशोक का समर्थन लिया। याद रखना है। तो बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। इसी प्रकार दीपवंश और महावंश के अनुसार, ये सिंगली श्रीलंका से संबंधित ग्रंथ है। दीपवंश व महावंश के अनुसार, दीपवंश व महावंश के अनुसार बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इनके अनुसार अशोक ने
अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, जबकि एक विद्वान है तारानाथ, इन्होंने क्या लिखा है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की थी। देखिए, तो तारानाथ के बारे में हम 2 लाइनें नोट कर लेते हैं। ये तिब्बती इतिहासकार हैं, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ तिब्बती इतिहासकार हैं। और तारानाथ की कुछ रचनाएं हैं, कंग्यूर और तंग्यूर, ये किसकी रचनाएं हैं? तारानाथ की। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की, जबकि दीपवंश और महावंश यानी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं ये दर्शाना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले, बौद्ध बनने से पहले अशोक कितना क्रूर था, जबकि इनमें सत्यता दिखाई नहीं देती है। तो इन दोनों ग्रंथों की रचना किसने की? तारानाथ ने। इसके अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की थी? 6 भाइयों की हत्या की। अब देखिए, अशोक 273 BC में सिंहासन पर बैठा या सिंहासनारूढ़ हुआ। लेकिन 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। ये ध्यान रखना है, यानी पिता की मृत्यु के बाद शासक तो बन गया, क्योंकि 273 ईसा पूर्व में इसके पिता बिंदुसार का देहांत हो गया था। लेकिन इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। और जो भी घटनाएं अभिलेखों में अंकित करवाता है, लिखवाता है, उसमें यही शब्द आपको देखने को मिलेगा कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, सारी घटनाएं राज्याभिषेक से काउंट करता है। ये जो 4 वर्षों का अंतर है, 4 वर्षों का अंतर उत्तराधिकारी संघर्ष माना जाता है। 4 वर्षों का जो अंतर है वो क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष। तो ये अशोक के बारे में सामान्य जानकारियां हैं, सम्राट अशोक के बारे में सामान्य जानकारियां हैं। हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। अभी केवल सामान्य चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम इनकी पत्नियों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी पत्नियों का नाम मिलता है, कितनी पुत्रियों का नाम मिलता है, कितने पुत्रों का नाम मिलता है, कौन कौन सी इनकी उपाधियाँ थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अशोक की कुछ पत्नियों के नाम मिलते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो अशोक की पत्नियां देखिए, अशोक की पत्नियां देखो कौन कौन सी पत्नियों का उल्लेख मिलता है, नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए, नंबर 1 देवी अथवा महादेवी, एक पत्नी है इनका, इसका नाम है देवी अथवा महादेवी। और इससे
महेंद्र पुत्र हुआ और संघमित्रा ये पुत्री। तो एक पत्नी है जिनका नाम है देवी अथवा महादेवी, इनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। नंबर 2, असंधिमित्रा। एक पत्नी है असंधिमित्रा और ये इनकी पटरानी अथवा महारानी थी। इनकी पटरानी अथवा महारानी थी असंधिमित्रा। नंबर 3 है तिस्यरक्षिता। तिस्यरक्षिता एक पत्नी का नाम मिलता है जिसका नाम है तिस्यरक्षिता। इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म की विरोधी थी। बौद्ध धर्म की विरोधी और इसने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई, इसने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई। एक पत्नी का नाम मिलता है तिस्यरक्षिता। नंबर 4 पद्मावती। पद्मावती और इसके पुत्र का नाम मिलता है कुणाल। तो एक पत्नी है पद्मावती, पद्मावती के पुत्र का नाम क्या मिलता है? कुणाल। और एक है कारुवती। कारुवती या कारुवाकी, ये ध्यान रखना है, इसके बारे में 2 लाइन याद रखनी है आपको। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र इसी की चर्चा है। अभिलेखों में एकमात्र इसी की चर्चा है। तो अशोक के अभिलेखों में एकमात्र पत्नी की चर्चा है, उसका नाम क्या है? कारुवाती या कारुवाकी। और इसके पुत्र का नाम मिलता है तीव्र। तो इसकी भी अभिलेखों में चर्चा है, तो ध्यान रखना है। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र पत्नी जिसकी चर्चा है उसका नाम क्या है? कारुवाती अथवा कारुवाकी। और इसके पुत्र का भी उल्लेख मिलता है अभिलेखों में, और पुत्र का नाम क्या है? तीव्र। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, नोट राजतरंगिणी में अशोक के एक पुत्र का उल्लेख है। राजतरंगिणी में अशोक के एक पुत्र का उल्लेख है और जिसका नाम है जालोक। जिसका नाम क्या है? जालोक। राजतरंगिणी में एक पुत्र का उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या मिलता है? जालोक। और नंबर 2, अशोक की अन्य पुत्री, अशोक की एक अन्य पुत्री का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम है चारुमती। जिसका नाम क्या है? चारुमती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अशोक के कितने पुत्रों का उल्लेख मिलता है? देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और पुत्रियां कितनी हो गई? नंबर 1 और नंबर 2। तो अशोक के 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, महेंद्र, कुणाल, तीव्र और जालोक। पुत्रियां कितनी हैं? संघमित्रा और चारुमती। लेकिन आपको ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखों में एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या है? कारुवाकी या कारुवती। और एकमात्र पुत्र जिसका अभिलेखों में उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या है? तीव्र। अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी? उसका नाम है तिस्यरक्षिता।
अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी? तिस्रक्षिता, अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा गया था। तो वो किसके पुत्र और पुत्रियाँ थे? देवी अथवा महादेवी। तो ये भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसके पश्चात देखिए, अब हम बात करते हैं अशोक की उपाधियाँ। अशोक की उपाधियाँ अथवा अन्य नाम। अशोक की उपाधियाँ अथवा अन्य नाम। देखिए दोस्तों, अभिलेखों में इनकी उपाधि मिलती है देवानामपीय। ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेखों में अशोक की उपाधि कौन सी मिलती है? देवानामपीय। और इसी प्रकार की उपाधि, यानी ये ही उपाधि इसके पुत्र दशरथ और श्रीलंका के शासक तिस्य ने भी धारण की थी। ध्यान रखना है, नोट देवानामपीय। कई जगह प्रिय शब्द लिखा हुआ है, देवानामप्रिय की उपाधि अशोक के पुत्र दशरथ व श्रीलंका के शासक तिस्य या तिस्त ने भी धारण की थी। तो जो आपकी देवानामपीय है वो अशोक की अभिलेखों में उपाधि मिलती है, और ये ही उपाधि इसका पुत्र था दशरथ। अशोक का पुत्र कौन है? दशरथ। और श्रीलंका का शासक कौन है? तिस्य। उन दोनों ने भी यही उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात देखिए, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। मास्की, गुजरा, नेट्टूर, उद्गोलम, इनमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये चारों लघु शिलालेख हैं, इनमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। इसी प्रकार भाभरू शिलालेख में इनकी उपाधि मिलती है प्रियदर्शी। भाभरू शिलालेख में इनकी कौन सी उपाधि मिलती है? प्रियदर्शी। इसी प्रकार पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक वर्धन। और पनगडरिया जो एमपी से प्राप्त हुआ है, पनगडरिया शिलालेख, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पनगडरिया शिलालेख में इनकी उपाधि मिलती है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। तो ये अशोक की कुछ उपाधियां हैं या इनके अन्य नाम हैं, इनको भी आप साथ साथ देखेंगे। अभिलेखों में एकमात्र उपाधि मिलती है, आपको ये ध्यान रखना है। अभिलेखों में कौन सी उपाधि मिलती है? देवनामपीय। और ये उपाधि श्रीलंका के शासक तिस्य और उसके पुत्र दशरथ ने भी धारण की थी। मास्की, गुजरा, नेटूर, उद्गोलम में अशोक नाम मिलता है। भाभरू शिलालेख में आपका अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी।
और पुराणों में अशोकवर्धन। और पनगढ़िया जो एमपी से मिला है, ये कहाँ से मिला है शिलालेख? एमपी से। इसमें कौन सी उपाधि है? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इसके पश्चात देखिए कलहण की राज तरंगिनी के अनुसार, राज एक तो ध्यान रखें आप, शासक बनने से पूर्व, हम चर्चा कर भी चुके हैं, शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का गवर्नर या राज्यपाल था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर या राज्यपाल था? उज्जैनी का। राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी जिसकी रचना किसने की? कलहण ने। इसके अनुसार अशोक ने झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना की। ध्यान रखना है, जो श्रीनगर है कश्मीर में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा। और एक लाइन याद रखना, इन्होंने नेपाल में, अशोक ने नेपाल में देवपतन अथवा ललित पाटन नगर बसाया था। देवपतन अथवा ललित पाटन नगर कहाँ बसाया था इन्होंने? नेपाल में। और श्रीनगर की स्थापना कहाँ की इन्होंने? कश्मीर में। तो ये सामान्य चर्चाएं हैं, ये सामान्य चर्चा कर रहे हैं अपन। एक दो बार आप इनको रिवाइज करेंगे, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कलिंग का युद्ध। अशोक के जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध के बाद हमें देखने को मिलेगा कि साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा, साम्राज्य का। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा युद्ध माना जाता है जो जीतने के बाद, जिसे जीतने के बाद साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने साम्राज्य विस्तार नीति को त्याग दिया, यानी युद्ध नीति के स्थान पर उन्होंने धम्म नीति की शुरुआत की। युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति की शुरुआत की। तो आइए अब हम बात करते हैं कलिंग का युद्ध। देखिए कलिंग का युद्ध ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। देखिए एक तो जो कलिंग है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसकी राजधानी, कलिंग की राजधानी तोसाली अथवा तोसली। कलिंग की जो राजधानी वो क्या है? तोसली अथवा। देखिए दोस्तों, कलिंग उड़ीसा में स्थित है, इसकी राजधानी है तोसाली अथवा तोसली। इसकी राजधानी क्या है? तोसली अथवा तोसाली। और यहाँ का शासक नंदराज। यहाँ का शासक कौन था? नंदराज, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। यहाँ का शासक कौन है? नंदराज, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसके पश्चात देखिए ये जो युद्ध है
ये युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अथवा 9वें वर्ष में लड़ा गया। मैंने बात की थी कि अशोक जो भी अभिलेखों में लिखवाएगा वो राज्याभिषेक की जो तिथि है, राज्याभिषेक का जो वर्ष है उस आधार पर नोट करवाता है। तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में। और इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें 13वें शिलालेख से मिलती है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के कौन से शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से। तो ये सामान्य जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं युद्ध के कारण क्या थे। देखिए, ये जो कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के कारण क्या है? नंबर 1, व्यापारिक समृद्धि अथवा आर्थिक महत्व। कलिंग उड़ीसा का आर्थिक महत्व या व्यापारिक समृद्धि। और रोमिला थापर ने भी इसका उल्लेख किया, इसका समर्थन किया है। रोमिला थापर ने इसका क्या किया है? समर्थन किया है। तो युद्ध का एक तो अशोक के द्वारा आक्रमण का एक कारण क्या माना जाता है? व्यापारिक समृद्धि, आर्थिक महत्व। कहाँ का? कलिंग उड़ीसा का व्यापारिक आर्थिक महत्व या व्यापारिक समृद्धि। नंबर 2, कौटिल्य के अनुसार या चाणक्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार यह क्षेत्र सूती वस्त्रों एवं हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र सूती वस्त्र एवं हाथियों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इसीलिए भी कलिंग पर आक्रमण किया गया। तीसरा कारण अगर हम देखें, दक्षिणी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह विजय जरूरी थी। तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए। 1 लाख व्यक्ति मारे गए और लगभग 1.5 लाख व्यक्ति घायल हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें बंदी बनाया गया। तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए और लगभग 1.5 लाख व्यक्ति घायल हुए। घायल व्यक्तियों को बंदी बनाया गया और उनको उत्पादन कार्यों में लगा दिया गया। अब अशोक के अभिलेखों के अनुसार इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। अभिलेखों के अनुसार युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया।
तो ये था आपका कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए। अशोक का इस घटना को देखकर हृदय विदारक घटना थी। इसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। अब हम बात करेंगे अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक और बौद्ध धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म किसके कहने से अपनाया? कुछ अलग अलग मत आते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित इनकी क्या क्या गतिविधियां थी, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसी में अशोक एवं बौद्ध धर्म। इसी में अशोक में ही पढ़ रहे हैं अपन, अशोक एवं बौद्ध धर्म। अब इसको समझिए आप, फैक्ट है, आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए, युद्ध से पूर्व, कौन से युद्ध से पूर्व? कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और पूर्व में वह आखेट करता था, शिकार करता था। पूर्व में आखेट करता था, उसे मोर का मांस प्रिय था, उसे मोर का मांस प्रिय था और राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। राजतरंगिणी के अनुसार कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक शिव का उपासक था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से। कि राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक भगवान शिव का उपासक था। इसके पश्चात देखिए, महावंश के अनुसार हमें एक जानकारी मिलती है। महावंश के अनुसार, हम दोबारा क्लियर कर लेंगे, एक बार मैं नोट कर देता हूँ। महावंश के अनुसार, देखिए, महावंश के अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है कि अशोक अनेक देवी देवताओं की उपासना करता था। अशोक अनेक देवी देवताओं की उपासना करता था। यानी ये बौद्ध धर्म अपनाने से पहले की बातें हैं। उपासना करता था तथा प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। देखिए, महावंश के अनुसार, एक बार आप पुनः देखिए, हम कलिंग युद्ध के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग कहाँ स्थित है आपका? उड़ीसा में। इसकी राजधानी तोसली या तोसाली, यहाँ का शासक नंदराज। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख में। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ। इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये कुछ कारण है। व्यापारिक समृद्धि, रोमिला थापर ने समर्थन किया है। कौटिल्य के अनुसार ये सूती वस्त्र और हाथियों के लिए प्रसिद्ध और दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह विजय जरूरी थी। तो युद्ध में 1 लाख व्यक्ति घायल हुए, 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख घायल हुए, इन्हें बंदी बनाया गया। अभिलेखों के अनुसार युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। आखेट करता था, उसे मोर का मांस प्रिय था। राजतरंगिणी के अनुसार वो शिव का उपासक था। महावंश के अनुसार अशोक अनेक देवी देवताओं यानी हिंदू देवी देवताओं की उपासना करता था। प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। तो ये कहीं न कहीं बौद्ध ग्रंथ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि
बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई। अशोक ने अपने आप को परिवर्तित किया, युद्ध के स्थान पर इन्होंने धम्म नीति अपनाई। तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं अपने धर्म को उच्च लेवल का दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन लाइनों से हम क्लियर कर सकते हैं। अब इन्होंने बौद्ध धर्म किसके कहने से अपनाया, कौन कौन क्या मत देता है, उसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अशोक एवं बौद्ध धर्म। हम दोबारा से बिंदु बना लेते हैं। देखिए अब ये डिटेल से है, अशोक एवं बौद्ध धर्म। तो अभी हमने चर्चा की कि कलिंग युद्ध से पूर्व या बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व भगवान शिव का उपासक था। इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। इसकी जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है। इसके पश्चात देखिए, दीपवंश व महावंश के अनुसार, दीपवंश व महावंश के अनुसार, दीपवंश व महावंश के अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए, सुसीम के पुत्र निग्रोध अथवा नेग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये ध्यान रखना है। दीपवंश व महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोध या नेग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये जो नेग्रोध है इसकी आयु है 7 वर्ष। इसकी आयु कितनी है? 7 वर्ष। इसके पश्चात देखिए, मोगली पुत्र तिस्त, मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव से वह पूर्णतया बौद्ध बन गया। पूर्णतया बौद्ध बन गया था। तो दीपवंश महावंश में जानकारी मिलती है कि सुसीम के पुत्र निग्रोध या नेग्रोध जो 7 वर्ष का बालक था, इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव से पूर्णतया अशोक बौद्ध बन गया था। जबकि दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार देखिए, दिव्यावदान, दिव्यावदान के अनुसार दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसका हेनसांग भी उल्लेख करता है। हेनसांग ने भी इस बात का उल्लेख किया है। तो हमें 2-3 बिंदु मिलते हैं, ध्यान रखना है। दिव्यावदान के अनुसार तो बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? उपगुप्त ने। दीपवंश व महावंश के अनुसार निग्रोध या नेग्रोध ने, जो सुसीम का 7 वर्ष का बालक था, पुत्र था। मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर ये पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। देखो, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। भाब्रू शिलालेख से भी बुद्ध धम्म संघ की चर्चा की गई है। भाब्रू शिलालेख में, भाब्रू शिलालेख में बुद्ध धम्म
एवं संघ की चर्चा मिलती है। त्रिरत्न, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि ये ही सर्वप्रमुख आधार है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके पश्चात इन्होंने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। इसी प्रकार पाटलिपुत्र में, जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं बौद्ध धर्म में, पाटलिपुत्र में इन्होंने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। इसके पश्चात इन्होंने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। जो आपका लुम्बिनी ग्राम है, यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। यहाँ शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और रुम्मिनदेई लेख, रुम्मिनदेई जो लेख है उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहाँ कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। रुम्मिनदेई लेख से जानकारी मिलती है अशोक ने यहाँ की जनता को बलि का अर्थ होता है धार्मिक कर, बलि से मुक्त कर दिया, बलि से मुक्त कर दिया तथा कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 भाग कर दी थी। तो जानकारी मिलती है। सभी ऐसे उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। तो इन्होंने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की, जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। रुम्मिनदेई लेख से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार एक निगलिवा सागर स्तंभ लेख है। निगलिवा सागर स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने कनक मुनि के स्तूप का विस्तार किया था। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे थे रुम्मिनदेई जो लेख है उससे जानकारी मिलती है कि अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की जनता को बलि धार्मिक कर से मुक्त कर दिया। और जो कर की दर है, भू राजस्व की दर है, वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी, न के बराबर कर की दर है। निगलिवा सागर स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने कनक मुनि स्तूप का विस्तार किया था। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों में संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए। इनके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं।
सांची, सारनाथ और कौशाम्बी जो लघु स्तंभलेख हैं उनमें संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए और उन पर कठोर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। फूट डालने वालों पर कठोर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। तो इसमें आपका एक बिंदु और रह गया, अशोक और बौद्ध धर्म। इसमें एक बिंदु और है कि अशोक ने अपने बौद्ध प्रचारक कहाँ कहाँ भेजे थे, एक बिंदु और है। तो यहाँ तक हम चर्चा करते हैं, फिर बाकी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा 50 मिनट 45 मिनट का सफिशिएंट होता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक के द्वारा कहाँ कहाँ पर बौद्ध प्रचारक भेजे गए थे, उनका अध्ययन करते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक बिंदु और बचा हुआ है इसमें, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए भिक्षु, कहाँ कहाँ भिक्षुक भेजे गए, इसके बारे में जानकारी हमें महावंश से मिलती है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महावंश। तो हम ये भी नोट कर लेते हैं, महावंश के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे गए भिक्षु। देखिए, जैसे अपन बात करें नंबर 1, तो यहाँ तो हम लिख लेंगे भिक्षु, एक साइड में हम लिख लेंगे भिक्षु और एक साइड में लिख लेंगे स्थान या देश। भिक्षु, स्थान और अथवा देश। देखो, जैसे नंबर 1, भिक्षु का नाम है रक्षित और इसे कहाँ भेजा गया? बनवासी, कन्नड़। रक्षित, और रक्षित को कहाँ भेजा गया? बनवासी, कन्नड़। इसके पश्चात महारक्षित, महारक्षित, और इसे भेजा गया यवन देश। महारक्षित को कहाँ भेजा गया? यवन देश। इसके बाद है धर्मरक्षित, इसे भेजा गया अपरांतक, पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत। इसके पश्चात है महादेव, महादेव, इसे भेजा गया महिषमंडन, मैसूर, महिषमंडन, ये कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। इसके पश्चात हम बात करें महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, इसे भेजा गया महाराष्ट्र। महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा गया? महाराष्ट्र। इसके बाद मध्यम, मध्यम,
इसे भेजा गया हिमवंत हिमालय, हिमवंत हिमालय नंबर 7 मध्यंतिक, मध्यंतिक इसको भेजा गया कश्मीर व गांधार, कश्मीर व गांधार क्षेत्र, कश्मीर व गांधार क्षेत्र। इसके बाद है सोन व उत्तरा, सोन व उत्तरा, और इनको भेजा गया सुवर्ण भूमि, इनको कहाँ भेजा गया, सुवर्ण भूमि। और एक लाइन याद रखनी है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजा था। तो जैसे हम बात करें नोट, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका। एक बार रिवाइज कर लीजिए, महावंश में इनकी सूची मिलती है, इनकी सूची कहाँ मिलती है, महावंश में। तो रक्षित नामक भिक्षु कहाँ गया, बनवासी कन्नड़ में। महारक्षित कहाँ गया, यवन देश। धर्म रक्षित कहाँ गया, अपरांतक पश्चिमी भारत। महादेव महिषमंडन मैसूर। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में। मध्यम हिमवंत हिमालय। मध्यंतिक कश्मीर व गांधार। सोन व उत्तरा सुवर्ण भूमि, सोन व उत्तरा सुवर्ण भूमि। तो रक्षित बनवासी कन्नड़, महारक्षित यवन देश, धर्म रक्षित अपरांतक पश्चिमी भारत, महादेव महिषमंडन मैसूर, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, मध्यम हिमवंत हिमालय, मध्यंतिक कश्मीर व गांधार क्षेत्र, सोन व उत्तरा स्वर्ण भूमि। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद एक पार्ट रहता है अशोक में अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। धम्म क्या है इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, केवल 2 लाइनों से अध्ययन नहीं करना है। जैसे हम 2 लाइनों की बात करें तो सामान्य सी बात है, धम्म क्या है, आचरण के नियम है। धम्म क्या है, आचरण के नियम है, लेकिन उससे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी धम्म के बारे में किस किस विद्वान ने क्या कहा है, कोई इसे बौद्ध धर्म मानता है, कोई इसे आचरण के नियम मानता है, कोई इसे ब्राह्मण धर्म मानता है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आएंगे, उनका हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।